हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। बस खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीतने वाले कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, एकमात्र सुपर प्राइम टाइम शो का, जनमत में। जी हां, ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आपका वोट वहां होता है और नतीजों के साथ हर रोज रात को 9 बजे से पहले ही और फिर रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे से पहले ही हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जनमत में आज विश्लेषण होगा नागपुर दंगे का और खुलासा करेंगे जिहादी झुंड की साजिश का कि भाई कैसे वहां पर हुआ। चलिए बिना वक्त जाया किए, बिना मुद्दों को बताते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा नागपुर ही है, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, सोमवार को यानी 17 मार्च 2025 को नागपुर के कुछ इलाकों में मुस्लिम भीड़ ने, मुसलमानों ने हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए और हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हुई। ये मेरे पीछे की तस्वीर में भी आप समझ रहे होंगे। तलवार से हमले हुए, पेट्रोल बम की सहायता से गाड़ियां फूकी गईं और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। नागपुर हिंसा की इनसाइड स्टोरी आपको हम बता रहे हैं। ये मुद्दा समझाने के लिए आपको बड़ी स्क्रीन में हमने दिखाया। इस दौरान आपको बता दें, पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था। और कल भी आप जनमत के एक्सटेंडेड वर्जन में देख रहे थे नागपुर में किस तरीके से इन जिहादियों ने आतंक मचा रखा था। कुछ समय तक इलाके में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ ही घंटों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। अब ये सोचिए, नागपुर में 17 मार्च 2025 की शाम को ये हिंसा सुनियोजित थी, प्री प्लान्ड थी। ये बात बीजेपी विधायक प्रवीण दटत के और हिंसा के पीड़ितों ने बताई है। इनके मुताबिक करीब 1000 कट्टरपंथियों की भीड़ इसमें शामिल थी। चेहरे ढक रखे थे, इनके हाथों में हथियार थे। चलिए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। 6 तस्वीरें आप देखिए। नागपुर में आगजनी की, जिहादियों के द्वारा लगाई गई आग की, पुलिस ने कैसे मोर्चा संभाला और इनकी अच्छे से इनकी सेवा करी। लेकिन जख्मी भी हमारे वीर पुलिस के जवान हुए। जिहादियों ने हमला इन पर भी कर दिया। पुलिस से नहीं डर रहे, इनको तोड़फोड़ करते जिहादी नजर आए। मेट्रो के सामान को उठाकर तोड़फोड़ किया। जेसीबी में टायरों पर आग लगा दी। बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर उन्होंने जला दिए, गाड़ियों को फूंक डाला। हिंदुओं की गाड़ियों को साफ साफ निशाना बनाया। इवन गाड़ी का भाई वो आगे से देख लेते थे कि अगर वहां अंदर गाड़ी की मूर्ति लगी हुई है डैशबोर्ड पे तो उसको जरूर निशाना बनाते थे। लेकिन ये मुसलमानों की दुकानों को, उनकी गाड़ियों को, जहां पहचान इनको होती थी उसको छोड़ देते थे। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर आतंकवादी है। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ ने चुन चुनकर हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाया। तलवारों से दरवाजों को काटने की कोशिश की। सोचिए, अगर आप नागपुर में उस स्थान में होते तो कैसा दहशत का माहौल होता आपके लिए, आपके परिवार के लिए। गाड़ियों को फूंक दिया गया। आगजनी, पत्थरबाजी के बाद भीड़ पूरी तरह गायब हो गई। एकदम टीम की तरह आए थे ये चोर। दावा किया जा रहा है कि भीड़ में शामिल लोग बाहर से लाए गए थे। एक प्लान्ड हमला था। सोमवार की सुबह महाल इलाके में शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद दोपहर 12 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने औरंगजेब का पुतला जलाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर अफवाह फैलाई गई कि यहां कुरान जलाई गई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो जला दिया गया। पुलिस ने इसे झूठा बताया और पर मुस्लिम भीड़ ने इसे बहाना बनाकर शाम 5 बजे से हिंसा वो शुरू कर दी। महाल, कोतवाली, गणेशपेट और चित्त निवास पार्क में नकाबपोश लोग यानी जिहादी सड़कों पर उतरे। उनके पास लाठियां थी, पत्थर थे, बोतलें थी, पेट्रोल बम थे, तलवारें थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7:30 बजे के बाद हिंसा ने जोर पकड़ा, जो आधी रात के बाद तक जारी रहा। सोचिए, इतने लंबे समय तक ये हिंसा चलती रही, ये उत्पात चलता रहा, ये दंगा चलता रहा। अब चित्त निवास नवीस पार्क से शुक्रवारी तालाब रोड तक 40 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, कारें, बाइक, यहां तक कि एक क्रेन भी जला दी गई। हिम्मत देखिए। दुकानों में तोड़फोड़ हुई, घरों पर पत्थर फेंके गए, पुलिस पर भी हमला हुआ। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, उनके हाथ में गहरी चोट लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, पर भीड़ नहीं रुकी। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीसीटीवी और वीडियो से पहचान चल रही है। साइबर पुलिस 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही है जहां से अफवाह फैली। शहर में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट कुछ घंटों के लिए बंद रहा, अब बहाल हो गया है।
अब इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुई हिंसा को एक सोची समझी साजिश करार दिया है कि भाई सब कुछ प्री प्लान्ड था। महाराष्ट्र की विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर की हिंसा सुनियोजित थी और इसे अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 डीसीपी रैंक के शामिल हैं। एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। कुल्हाड़ी मार देंगे पुलिस वाले को, वो डीसीपी रैंक वाले व्यक्ति को। 5 आम नागरिक भी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन एक अभी भी आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में। सोचिए किस लेवल का यह हमला था। उन्होंने खुलासा किया कि हिंसा वाली जगह से पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली और तेज धार वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ खास हिंदुओं यानी घरों को और दुकानों को निशाना बनाया गया, जिससे साफ है कि यह सब पहले से प्री प्लान्ड था। सीएम फडणवीस ने ये देखिए सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों को छोड़ा यानी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। नागपुर के 11 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने हिंसा की वजह औरंगजेब की कब्र को लेकर फैली अफवाह को बताया, जिसमें कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धार्मिक चीजें जलाई। सीएम ने कहा छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भड़काया, लेकिन शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कानून हाथ में ना लें और पुलिस का साथ दें। जांच जारी है ताकि इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो सके। साथ ही इस मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा, कल नागपुर में जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई, जिसमें 2 से 4 हजार लोग एकत्रित हुए, 2 से 4 हजार सोचिए, और कई घरों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा है, जरा प्रतिक्रियाएं उन्हीं के मुख से सुनिए। महोदय, दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी नागपूर शहरात घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने या ठिकाणी मी सभागृहात निवेदन करतोय। काल दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11:30 वाजता नागपुरातील महाल परिसरात विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के ऊपर ये तो लोगों के ऊपर हमला किया ही, लोग तो बाल बाल बचे। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उनकी गाड़ियों को भी लक्ष्य कर दिया, उनको भी टारगेट किया। इसमें 4 डीसीपी लेवल के अधिकारी घायल है, उनको पत्थरबाजी कर दी, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है। 30 पुलिस कर्मचारी घायल है। पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, पुलिस शांति और अमन बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमला करना, इसका मतलब कानून पर हमला करना और कानून को हाथ में लेना है। और इसलिए ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो 2 समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री
बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी, इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई। इस मामले में बीजेपी विधायक प्रवीण डटके ने भी यही दावा किया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए ये हिंसा प्लान की गई थी। डटके ने हंसापुरी इलाके का जिक्र करते हुए बताया कि वहां की एक पार्किंग में हमेशा हिंदू और मुस्लिम अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे, लेकिन 17 मार्च 2025 को एक भी मुस्लिम की गाड़ी नहीं थी। सोचिए कितना प्री प्लान्ड था। अब ये कहते हैं कि फिर हम पे आरोप लगाया जाता है, लेकिन यहां पर एक भी मुस्लिम की गाड़ी नहीं थी, उनके द्वारा कहा गया। फिर उस पार्किंग में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा जिन गाड़ियों, दुकानों और घरों को जलाया गया वो सभी हिंदुओं के थे, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, डटके ने इसे सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि बाहरी लोग आए थे जिन्होंने सीसीटीवी तोड़े ताकि सबूत मिट जाएं। उनका दावा है कि यह हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हमला था। नागपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण डटके ने कहा कि भाई भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में घुसी, हमलावरों ने मुसलमानों के घरों, दुकानों, गाड़ियों को छुआ तक नहीं। उन्होंने पहले सारे कैमरे तोड़ दिए। देखिए, कैमरों को पहले तोड़ा है, फिर हथियारों के साथ प्लानिंग से हिंसा की गई है। हमलावरों की तस्वीरें डीवीआर में हैं और हम पुलिस को देंगे। कुछ ने तो अपना चेहरा ढक लिया और कुछ जो मूर्ख हैं उनको पता नहीं था कि भाई फंस जाएंगे, लेकिन उनके चेहरे भी आ गए होंगे। अब प्रवीण डटके ने साफ कहा है कि हमलावर आसपास के इलाकों से थे और वो स्थानीय नहीं थे, यानी कि वहां के नहीं, बाहरी भी वहां ज्यादा संभावना ज्यादा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर हिंदुओं की रक्षा ना करने यानी उनकी सुरक्षा ना कर पाने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि घटना के समय स्थानीय पुलिस थाने के इंस्पेक्टर का फोन बंद था। उन्होंने बताया किस तरह से पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया और फिर हिंसा की गई। उन्होंने टूटे और जले हुए सीसीटीवी भी मीडिया को दिखाए। उन्होंने कहा कि हंसापुरी में हिंदू मुसलमानों की गाड़ियां साथ में खड़ी होती हैं, लेकिन हिंसा वाले दिन एक भी मुसलमान की गाड़ी वहां खड़ी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचा। ये सब प्लानिंग नहीं तो और क्या है। आप भी सुनिए क्या कहा है, उनके द्वारा क्या कहा गया है। इस बस जहाँ जिस गली में हम खड़े हैं ना, इस गली में हिंदू मुस्लिम 50 साल से रहते। मुस्लिम की गाड़ियाँ कल पार्क नहीं हुई, मुस्लिम की गाड़ियाँ पार्क होगी तो फूटी नहीं, कल जलाई नहीं गई। उसके घर के तरफ कोई 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 बॉम्ब नहीं फेंका गया, पेट्रोल बॉम्ब। सिर्फ पेशने, हरडे, शिरके, दरुक्कर, आसटकर, इनके घर पे फेंका। हम सालों से आ रहे हैं महल में, आप भी पहचान देंगे। ये जो सामने वाला रास्ता है ना, चिटनीस पार्क से नातिक चौक, इस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियाँ, दोनों समाज के शोरूम है। सिर्फ हिंदुओं की दुकान पड़ी है, सिर्फ उनकी दुकान लूटने तक की भाषा थी। इतनी गंदी भाषा का बर्ताव था कि अभी तक महिला उस भाषा से डरी हुई। प्रवीण जी जो है कि पत्थर कुछ जगह पर जमा दिखाई दिए। पत्थर भी है, कांच भी है, पेट्रोल बॉम्ब भी है, तलवारें, ये अपने लोखंडी रॉड, एक डीसीपी को कुराड़ मारी है, निकेतन कदम को कुराड़ मारी हाथ पर। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा, नहीं तो कुछ ज़्यादा हो जाता। अर्पित चांडक डीसीपी है ट्रैफिक, पैर पूरा खराब हो गया। आर्थिक गुने शाखा के डीसीपी है, सातों पैर फ्रैक्चर है। एक महिला डीसीपी है, उनका नाम स्वामी जी, तो छुट्टी पूरी कोई दूसरी होगी उसको लगाए। एसीपी मोरे है। जिस घर को जलाया गया उस घर में उस घर की महिला ने उनको जो लगा था वो ऐसी स्थिति है। इसलिए ये वेल प्लान था। सुबह की घटना हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए, गुनाह नोंद किए, अटक भी होने वाली थी। कृष्ण जी का, हरडी जी का घर जला हुआ, 90 साल की उनकी माँ है, उनके खिड़की से वो जलाया गया। तो क्या कैसे जला, तुरंत कैसे जलता है, किस चीज़ से जलता है तुरंत? तो उनको माँ को एडमिट करना पड़ा है। और हरडी जी के घर के सामने एक मुस्लिम बांधव का घर है, वहां नहीं फेंका गया। चलिए, इस पर और भी बहुत कुछ है। इस घटनाक्रम पर एक पीड़ित महिला ने अपने घर के दरवाजे को दिखाते हुए कहा कि हमलावरों ने तलवारों से हमला किया। उसने दरवाजों के काटे जाने की भी जानकारी दी। एक पीड़ित व्यक्ति ने बताया करीब 1000 लोगों की भीड़ रात 8:30 के आसपास आई। उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तीसरी मंजिल पर बच्चे थे, वहां तक पत्थर फेंके गए। करीब 25 से 30 गाड़ियों को तोड़ फोड़ करके आग के हवाले कर दिया गया। एक स्थानीय महिला ने कहा भीड़ अचानक आई, चेहरे ढके थे, हाथों में हथियार थे, वो चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, दुकानें तोड़ी, गाड़ियां जलाई, हमारे घर की खिड़कियां टूट गईं। सब भारी लोग थे, प्लानिंग साफ थी। हिंसा प्रभावित हंसापुर के स्थानीय दुकानदार ने भयावह आपबीती साझा की।
दुकानदार ने कहा, मैं 10:30 बजे रात में घर पहुंचा, तभी बहुत सारे लोग आए। उन्होंने घर में आग लगाने की कोशिश की, पत्थर मारे, मैं घायल हो गया। गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा और फिर आग के हवाले कर दिया। क्या कुछ कहा गया पीड़ितों द्वारा, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारी आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ? 8-8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉप था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान है, दुकान बंद करके आया, मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था, ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से पत्थर मारना, लाठी चलना, मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहाँ से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी को, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्ला चले, तो उन लोग निकल गए। मैं वो बता रहा, पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके, गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फ़ोन किए थे, यहाँ पे जब ये कार सब काम हो रहा था, हमने पुलिस वालों को 3 बार फ़ोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब? जब ये पूरी पिक्चर ख़त्म हो गई, उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ? आज सबकी गाड़ियाँ, आज पूरी गाड़ियाँ, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकेंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा? बेचारे तो कैसे करके आज पूरी गाड़ी। यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए, यहाँ जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए, और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियाँ है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं है। तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा, उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा वो। मिलिंद पांडे जी ने मांग की है कि इन जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही छत्रपति संभाजी महाराज नगर में औरंगजेब की कब्र की जगह धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े और छत्रपति राजाराम महाराज जी का विजय स्मारक बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि औरंगजेब को हराने वाले मराठों की जीत का प्रतीक वहां होना चाहिए, ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन होना चाहिए। संगठन ने कहा कि नागपुर जैसी जो है घटनाएं समाज के लिए खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। क्या कुछ कहा गया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, वो भी जरा आप सुनिए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात्रि को जो आगजनी और हमले की घटनाएं मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने कल की है वो पूर्णतः निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के घरों के ऊपर हमले, बाद में पत्थर फेंक और कुछ महिलाओं के ऊपर हमले हिंदू समाज के
अनेक घरों के ऊपर हमले और वाहन जलाने की जो घटनाएं हुई है वह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसका घोर शब्दों में निंदा करता है। छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका महिमा मंडन बंद करना चाहिए, उसमें कोई सुधार करने का विषय भी नहीं सोचना चाहिए और उसकी जगह पर वहां पर औरंगजेब को जिन्होंने पराजित किया ऐसे श्री धनाजी और श्री संताजी तथा साथ में ही श्री राजाराम महाराज जी, इनका वहां पर स्मारक बनाकर यह जो एक विजय का स्मारक है कि मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब को पराजित किया गया और उसकी मृत्यु यहाँ पर हुई, यह स्मारक वहां पर बनाने की आवश्यकता है। वही मांग विश्व हिंदू परिषद कर रही है और इसलिए ऐसे हिंसा में लगे हुए लोगों को तुरंत कार्रवाई करके कठोर से कठोर रीति से इनका दमन करना चाहिए। अब नागपुर में हिंसा को अफवाह का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया उससे लगता है कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। औरंगजेब की कब्र पर गर्म माहौल में किसी अब्दुल ने शोर मचाया कि देखिए आयतें जलाई गई हैं, फिर सारे अब्दुल एक साथ निकल पड़े शहर को जलाने। गाड़ियां फूकी गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमले हुए। हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ये मुस्लिम भीड़ की हिंसा का वही मॉडल है जो आपको कभी भी किसी भी शहर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मॉडल में हिंसा ही सत्य है। कथित अफवाह की पुष्टि करने की फुर्सत किसी को नहीं है। भीड़ में ज्यादातर नकाबपोश होते हैं जिनके हाथों में लाठियां, पत्थर, बोतलें और कुछ के पास तो पेट्रोल बम भी थे। इस मामले में शाम 7:30 बजे के बाद इस हिंसा ने रफ्तार पकड़ ली थी। अब चितनवीस पार्क से लेकर शुक्रवारी तालाब रोड तक उपद्रवियों ने 40 से ज्यादा गाड़ियां जला दी हैं, कारें, बाइक, यहां तक कि एक क्रेन को भी आग लगाने की बात सामने आई। इस दौरान मुसलमानों की भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की और घरों में पथराव किया। यह जिहादी भीड़ इतनी हिंसक थी कि डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला किया, साथ ही 15 पुलिस वाले घायल किए गए। पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस हिंसक जिहादी कटमुल्लों के झुंड ने उन पर भी पत्थर बरसाए। पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच डीसीपी निकेतन कदम पर हमला हुआ था। भीड़ में से किसी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उनके हाथ में गहरी चोट लगी है। उन्होंने फौरन अस्पताल उनको ले जाया गया। इसके अलावा 5-6 आम लोग भी। अब इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी भी घटना वाली जगह पर पहुंची। इस दौरान हमारी संवाददाता ने दंगे के पीड़ित हिंदुओं से बातचीत कर उनके दर्द को समझा। आप भी ये बातचीत देखिए, क्योंकि इस बातचीत में छिपी है जिहादियों द्वारा फैलाई गई हिंसा की इनसाइड स्टोरी। आप समझ पाएंगे कि आखिर कैसे हिंदुओं को निशाना बनाने की ये पूरी साजिश रची गई थी। कितने बजे चालू हुआ मेरे को मालूम नहीं था, मैं दुकान में था। मेरे को घर से फोन आया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा करके आप घर मत आओ। तो मैं भैया के यहाँ चला गया, तो घर में सिर्फ लेडीज थी। वो डर के मारे ये हो गया कि उन्होंने दरवाजा बंद करके वो अंदर ही थी। माँ पेशेंट है, उन्होंने घर जलाने की कोशिश की, अंदर देख लो आप। अच्छा, हाँ, तो माँ को हलाया, हाँ ये हमारे बड़े भाई है, उनके यहाँ पहुँचाया हमने। अच्छा, और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े आपके? कि किस तरीके से घर के अंदर भी जलाया गया है। ये देखो, ये पूरा जलाया हुआ पूरा काला काला, मतलब बाहर से उन्होंने जलाया। ये जो खिड़की नजर आ रही है, वो खिड़की जलाई गई है पूरी तरह से। अच्छा, ये गद्दा था, ये जल गया। पूरा गद्दी भी जल गई थी। हाँ। तो घर के लोग लेडीज थी, उनके ध्यान में आए तो उन्होंने पानी डाला और माँ को इधर हिलाया, जब उनको चलना नहीं होता। अच्छा, गाड़ी है हमारी, गाड़ी आती है, गाड़ी पूरी तोड़फोड़ कर दी। हाँ, ये देखिए, ये मेरी गाड़ी है, हमने उधर लगा दिया। अभी गाड़ी जलाने की वजह से ये खिड़की जली है और गाड़ी जलने के बाद खिड़की जली है ना। यहाँ पर पूरी गाड़ी है, हम देख सकते हैं। यहाँ ये जो गाड़ी है, ये 4 व्हीलर है, यहाँ पर ये जलाई गई। गाड़ी उनकी गाड़ियाँ थी, उनके गाड़ी को पूर्व नियोजित का ढोंगा, ये हमारी गाड़ी जलाई, सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी जलाई। उनकी गाड़ी थी, उनकी भी गाड़ी थी, मगर उनको गाड़ी को कुछ आज तक नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है ये सुनियोजित होगा?
क्योंकि जिस तरीके पूरा नकाब बांध के आए थे, बोले ये पूरा नियोजित कर। इसके बाद हमारी संवाददाता जब सड़कों पर निकलकर जायजा ले रही थी तभी एक शोरूम का टूटा हुआ कांच दिखाई दिया जिसका मालिक सड़कों पर खड़ा था। उनसे जब हमारी संवाददाता स्नेहल ने बात की तो उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया और कैसे उनका शोरूम जलने से बच पाया वो सुनिए पीड़ित की जुबानी। नहीं आती थी तो जल जाता था। पीछे हैरियर नई गाड़ी खड़ी है, उसमें भी तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और जलाने के लिए भी आए थे और पुलिस वाले आने से बच गए। पुलिस लोग शोरूम तो उस समय शुरू होगा ना? शोरूम हम लोगों ने 7 बजे बढ़ा दिए थे। मैम हमको ये घटना का थोड़ा सा अंदाजा लग गया था कि थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा है। तो हम लोगों ने 7-7:15 बजे शोरूम बढ़ा दिए थे और उसके जाने के बाद तुरंत ही हमको खबर आई कि आपका शोरूम भी फूट गया है। तो हम लोग आके देखे तो इधर से पूरा बंद कर दिया था आना जाना, पर आके देखे देखा तो शोरूम फूटा हुआ था। किए थे उन्होंने बिल्कुल लोग आज पहले घर में तो लगाया हुआ है ना, उधर वैसे लगाया, इसको भी लगाने की कोशिश किए थे लेकिन कोई पुलिस वाला आने से बच गया। इधर लगता तो पूरा ये पूरा चल जाता था। ये किसकी गाड़ी भी है? ये बाजू वाले रास्ता पुरुष वाले भैया है हिमांशु करके, उनकी गाड़ी है ये। अच्छा, तो टारगेट करके, क्योंकि एक और हमने पता है कि ये राम मंदिर वाला हिस्सा है, ये पूर्ण तरीके से ये पूरा राम मंदिर वाला हिस्सा है, तो हो सकता है सब हिंदू मुस्लिम का जो भी आपका समुदाय का जो। इस पूरी घटना पर पीड़ित हिंदू महिला ने बताया कि कैसे 500 से 1000 जिहादियों ने उसकी भीड़ ने उनके घरों पर हमला कर दिया। साथ ही बीजेपी विधायक नीतीश राणे और बीजेपी नेता राम कदम ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी सुन लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कितने बजे शुरू हुआ था? 7 साढ़े 7 बजे। तो हमने सुना था कि 4 साढ़े 4 बजे से ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे सर्च करना शुरू कर दिए थे। तो अभी उनका जुलूस जाने चालू ही थी, उसका हमने कितने लोग होंगे? 500 से 1000 के ऊपर। 500 के 1000 ऊपर के लोग थे और सभी जिहादी लगे आपको? हाँ, सभी जिहादी लगे। अच्छा, आपने इसका एक्सेस लिया है सीसीटीवी कैमरे का? है आपके पास? थोड़ा सा लिया, कोई ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इसके बारे में अधिकृत निवेदन, ऑफिशियल निवेदन किया। इसके बारे में सारे घटनाक्रम कैसे हुआ, उसने किस तरीके से सुबह सुबह वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हुआ, फिर शाम सब वो आंदोलन शांत होने के बाद इनका शाम को कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ, ये सब के बारे में उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? इसके पहले भी आजाद मैदान के ऊपर रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, तभी भी पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था, महिला पुलिसों के ऊपर हाथ उठाया गया था। कुछ सालों पहले मुझे लगता है 2008 के करीब, तभी भी भिवंडी में रजा एकेडमी का आंदोलन हुआ था, वहां भी 2 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया था। फिर मालेगांव, नांदेड़, यहाँ भी जब आंदोलन हुआ था तभी भी पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठा के उनके ऊपर मारा गया था। तो हमेशा पुलिस लोगों के ऊपर ही हाथ उठाने का क्यों आंदोलन होता है? ये जिहादियों के माध्यम से। इसलिए जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी पाकिस्तान का अब्बा याद ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। नागपुर में जब दंगे हुए तो दंगों में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? शरद पवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों पथराव कर रहे थे? हम तो सरकार में हैं 3 दल, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकाल में इस प्रकार के दंगे नहीं हो, यही हमारी प्राथमिकता होगी। दंगे करके महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले ये उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता, ये शरद पवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि को, ये संतों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, इसका नाम भी महाराष्ट्र है, उस भूमि को अन्य प्रांतों से जोड़कर महाराष्ट्र को नीचा दिखाने का दुस्साहस श्रीमान आदित्य ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं ने किया। महाराष्ट्र में नागपुर में जिहादियों की भीड़ के द्वारा हमारे सनातनी समाज के घरों में तोड़फोड़ हुई, जो शांतिदूत समुदाय के द्वारा हमारे समाज के घरों में अगजनी हुई है।
मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जिहादियों को बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं और जिहादियों के जमीन की नीलामी करके इस सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान को पूरा करते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी मौलाना, कोई भी फतवाधारी इंसान, कोई भी इस तरह की जिहादी भीड़ वाला इंसान नहीं बचना चाहिए। और मैं समस्त हिंदू समाज से मांग करता हूं कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम जमीन पर उतरेंगे और हमारा धर्म है, हम अपनी रक्षा करना स्वयं जानते हैं। कोई भी देश विरोधी ताकत, कोई भी सनातन विरोधी ताकत हिंदुस्तान में न पनपने देंगे, न पनपी है, न पनपने देंगे। जय हिंद, जय भारत। नहीं, इसके पीछे साजिश हो सकते हैं। अभी राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है, इसके बारे में वो निवेदन करने वाले हैं। तो वस्तुस्थिति क्या है, यह घटना कैसे घटी और इसके ऊपर क्या कार्रवाई उपाय योजना सरकार करेगी, इसकी सभी तफसीलवार बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय रखेंगे। सचिन सिरोही मेरठ से। ये नागपुर के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम सड़कों पे आकर हिंदुओं के घर मकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये जितनी हिंदुओं की गाड़ियां और ये सब चीजें तोड़फोड़ तहस नहस कर दिया पूरा नागपुर इन्होंने। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये बवाल करना चाहते हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे बोर्ड का बिल हो, चाहे ये जो है ये कबर हो, ये मुद्दे जगह ढूंढ ढूंढ के मुद्दे ला रहे हैं। ये इसे बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। और नागपुर के अंदर जो केंद्र है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो हमारा नागपुर में संघ का जो कार्यालय है उस पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इन लोगों का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना है, हिंदुओं को ठेस पहुंचाना है। और इस देश के अंदर दंगा कराने की ये जो योजना और साजिश ये मुसलमान सड़कों पे आके बना रहे हैं, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। जैसे हमने कल जंतर मंतर पे विरोध किया इनका, ऐसे ही हम हर जगह इनका विरोध करेंगे। जहां भी ये सड़क पे आएंगे तो अब हिंदू भी निकल के सड़क पे आएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नागपुर तो शांति का क्षेत्र माना जाता है। नागपुर में लोग मिलजुल कर रहते थे, सब मत के समाज के लोग वहाँ रहते हैं। और नागपुर में जो ये हिंसा हुई है इसकी घोर निंदा करता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि वहाँ शांति बनाए रखें। और जिन मुद्दों पे हिंसा हुई है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब से भारतीय मुसलमान का क्या लेना देना? औरंगजेब और उसके वंश के लोग बाहर से आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए आदर्श हैं तो भारतीय मुस्लिम है, लेकिन औरंगजेब के नाम पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है जो सगे भाई का भी नहीं हुआ, जिसने सगे भाई। चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कैसे ये सोची समझी साजिश के तौर पर सब कुछ हुआ था। देखिए, नागपुर दंगा जिहादी झुंड की साजिश, हिंदुओं के खिलाफ एक टारगेटेड हमला। हिंसा वाली जगह से पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली है, यानी कि यहां पर पत्थर लाए गए हैं। ये ट्रॉली मिलना एक उदाहरण है। हिंसा में तेज धार वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। हथियार कहां से आए भाई? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मारने आए लोगों को। हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया, यानी हिंदुओं के घरों को। चलिए, ये महत्वपूर्ण है। फिर और क्या है ये आपको बताएं। औरंगजेब की कब्र को लेकर फैली अफवाह कि भाई कब्र से शुरू हुई और क्या क्या। एक पार्किंग में हिंदू और मुस्लिम अपनी गाड़ियां रखते थे, दोनों ने गाड़ियां रखनी होती हैं, लेकिन क्या हुआ वो भी आपको अगली प्लेट में। लेकिन 17 मार्च को एक भी मुस्लिम की गाड़ी वहां पर नहीं थी, यानी पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था। हिंसा वाली रात उस पार्किंग में आग लगा दी गई कि भाई हिंदुओं की गाड़ियां जलेंगी, टारगेट पूरा हो जाएगा, तो वो किया गया। जिन गाड़ियों, दुकानों और घरों को जलाया गया वो सभी हिंदुओं के। सोचिए और क्या है। और आपको बता दें कि हिंसा में मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो अपने साथियों को तो बचा लिया, अपने मजहब वालों को बचा लिया। हिंसा में बाहरी लोग हुए हैं शामिल, यानी कि एक तरीके से गैंग कह लीजिए इसको, आतंकवादी संगठन के लोग कह लो, हम यही कहेंगे इनको। जिहादियों ने सीसीटीवी तोड़े ताकि सबूत मिटा दिए जाएं। चोरों को पता होता है चोरी कैसे करना है और वो समझ जाते हैं कि कैसे उसको रोकना है। अब भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में घुसी है, तो ये कैसे घुसी है? ये इसलिए घुसी है, उनको पता था कि कौन सा घर है, तो पूरी रेकी भी की गई होगी, सब कुछ किया गया होगा। हमलावरों ने मुसलमानों के घरों, दुकानों, गाड़ियों को छुआ तक नहीं, इसका मतलब सब पता था। पूरी बाकायदा रेकी की गई होगी, पहले से प्लानिंग की गई होगी। घटना के समय स्थानीय इंस्पेक्टर का फोन तक बंद आता था। ये कैसे हो गया? अभी इसमें इसकी भी जांच होनी चाहिए, भी महत्वपूर्ण है। आपको रिपोर्ट तो आ गई सामने। हमलावरों ने तलवारों से दरवाजों पर हमले किए हैं, तलवारों से दरवाजे पर हमले कि भाई दरवाजा अगर टूट जाता, अंदर कोई होता तो क्या उसको मार देते। भीड़ में ज्यादातर नकाबपोश जिहादी शामिल थे। पूरी प्लानिंग के साथ उन्हें पता था कि हम
कैमरे में अगर हमारी फोटो आएगी भी तो पहचान ना जाए। 33 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें 3 डीसीपी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला करने से इनको डर नहीं है, इन्हें पता है हम भाग के निकल जाएंगे। और एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया, यानी कि उसका तो साफ तौर पर ये मर्डर कर देते अगर इनके फेवर में चला जाता, हालात इनके फेवर में चले जाते। अब नागपुर दंगा जिहादी झुंड की साजिश में हिंदुओं के खिलाफ एक टारगेटेड हमले में 5 आम नागरिक भी घायल हैं, जिनमें एक आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में। चलिए ये भी देखिए, ये हालत वहां पर हुई है और ये दुर्दशा हुई है। अब ये मैप आपको दिखा देते हैं। ये संघ कार्यालय है और ये घटनास्थल है। ये घटनास्थल और ये संघ कार्यालय है। दूरी जो है वो 600 मीटर की है। 600 मीटर की ये दूरी, और यहां पर ये हमला हुआ है और कितने बड़े लेवल पर ये पूरा इलाके पर फैला हुआ है। आपको डिस्टेंस भी हमने दिखा दिया। गाड़ी से जाएंगे तो 3 मिनट में कैसे निकल जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी इस भीड़ ने रास्ते को पूरा कवर किया। मात्र 600 मीटर, 600 मीटर में उन्होंने पूरा एक तरीके से तबाही मचाई है। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न भी पूछा था, वो भी आपको बताते चलें कि भाई जिहादी कठमुल्लों ने नागपुर को जलाया है क्या? उसका उत्तर आप ले लीजिए। उत्तर है 99% लोगों का ये कहना है कि हां, उन्हीं ने जलाया है। चलिए, आज आज्ञा दीजिए। आज पूरा हमने मुद्दा जो समर्पित किया था नागपुर को समर्पित किया था, हिंसा को समर्पित किया था। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ताकि कोई खबर आपसे छूट ना जाए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।